going to see our next topic, that is exclamatory sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो उसको आप कौन से रूल से चेंज करोगे, किसके अकॉर्डिंग आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, वो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, अगर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला साइन, ये अगर आता है सेंटेंस के एंड में तो आप उसको क्या बोलते हो, दिस इज नथिंग बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये कहाँ पे देखते हैं आपको, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके अंदर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके रूल्स अभी हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम करना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई ऐसा सेंस देना है कि जहाँ पे बहुत जॉय यानी कि हैप्पीनेस है, एक्सक्लेम, कोई चीज एक्सक्लेम विद जॉय यानी कि जॉय बहुत ही खुशी के साथ उसने जाहिर किया है, एक्सक्लेम विद सॉरो यानी कि अगर उसको कोई चीज का दुख हो रहा है, अगर आप सपोज आपके फ्रेंड के साथ आप बहुत फ्रेंडली रहते हो एंड देन अगर कोई अचानक से कोई इश्यू आ जाता है जिसमें आपका वे अचानक चेंज हो जाता है, तो वहां पे आपको वो फीलिंग क्या होती है, एक सॉरो की फीलिंग होती है। तो वहां पे आप अगर आपको एक्सक्लेमेशन से कुछ बोल रहे हो तो इट विल बी लाइक एक्सक्लेम विद सॉरो, दुख के साथ आपको वो बोलना पड़ा है, आपने बोला है। देन सॉरो, फिर रिग्रेशन की जो फीलिंग होती है यानी कि अगर हमने किसी के साथ किसी के साथ बोलो या फिर अगर हमने कुछ गलती की है और उसके बाद हमें अगर वो समझ में आ रही है और हम रिग्रेट कर रहे हैं उस पर, मीन्स व्हाट कि पछतावा जिसे बोलते हैं, तो वो रिग्रेशन हो जाता है। सो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। वंडर, सरप्राइज, जहाँ पे आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो, बहुत एकदम आपको आश्चर्य से कुछ अचानक से पता चलता है, कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, तो दैट इज नथिंग बट एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे आपको ये टॉपिक क्लियर होने ही वाला है। तो सेट, जैसे हमने सेट टू जो कॉन्वर्सिंग वर्ब है जिसे हम हमेशा रिप्लेस करते हैं विद वेरियस वर्ब्स, तो हमने देखा कि इंपेरेटिव में हमने एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, बहुत सारे वर्ब देखे जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेट टू का हम कैसे रिप्लेस करेंगे, सेट टू को रिप्लेस करते वक्त एक वर्ड आपका कंपल्सरी आएगा, दैट इज एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन है ना, सो एक्सक्लेम्ड विथ, मतलब एक्सक्लेम मतलब कि जाहिर करना, बयां करना, सो एक्सक्लेम्ड विथ। अगर आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो अगर कोई दुख जाहिर कर रहा है, कोई सॉरो की फीलिंग है, तो यू विल से एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। देन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर कोई खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अगर सरप्राइज हो रहे हो तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ वंडर। सो ये आप एक्सक्लेम, सेट टू को रिप्लेस करते वक्त एक्सक्लेम के साथ आप ये सब आपको जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देखो सेंटेंस का क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चेंज करोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी आप बोल सकते हो इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, he said thank you। फिर you can say he said thank you so much। अगर आप देखो तो ये सेंटेंस थैंक यू सो मच, ये जो है ये आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, बट एज एक्सक्लेमेशन मार्क इज गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सो वी विल कंसीडर दिस एज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, देखो ही सेड थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल रहा है वो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना कुछ तो भी, सो he exclaimed, said को रिप्लेस करेंगे विथ exclaimed, he exclaimed
नहीं, he explained me, he और you can say he explained me with gratitude, ऐसे आप बोल सकते हो अगर आपको लेना है। he explained me with gratitude, थैंक, बट थैंक के बाद तो यू आता ही है। अगर आप थैंक्स बोलते हो तो आप वहाँ पे यू नहीं यूज करते, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक के साथ यू तो आता है, तो आप ये यू को चेंज नहीं करोगे, दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हो गया एक सेंटेंस। फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। Ayash said, "Fantastic! We have won the match." Ayash said, "Fantastic! We have won." We have won the match. ये हो गया एक सेंटेंस। Now see, Ayash said, fantastic exclamation mark है, means what? Ayash exclaimed with, we have won the match, वो मैच जीते, तो वहाँ पे वो sorrow फील कर रहे हैं, दुख है, खुशी है, सरप्राइज है, क्या है? ऑब्वियसली खुशी के साथ बोल रहे हैं। So Ayash exclaimed with joy, okay? Ayash exclaimed with joy that, कॉमा को हटा के कनेक्टर क्या आया? That. Fantastic! We have won the match. We have won. Have plus V3. It will be changed in had plus V3. मतलब कि present perfect में है, ये चला जाएगा past perfect में. That we means what? They, अयांश की टीम, we, ये पूरे ग्रुप के लिए लिया है, तो ये ग्रुप, ये टीम किसकी है? अयांश की। So they, we क्या है? It is the first person pronoun. It will be changed according to subject. Ayansh is the subject. Not only Ayansh, but the team of Ayansh is the subject. Team of Ayansh, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? They. That they have won का हो जाएगा had won. They had won the match. और जो भी आपके यहाँ पे अदर वर्ड्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। So Ayash exclaimed with joy that they had won the match. ये हो गया एक एग्जांपल। आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। अर्नवी said sorry for being late. अर्नवी said sorry for being late. और यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो अर्नवी सेड सॉरी, सॉरी वो बोल रही, मतलब कि यहाँ पे रिग्रेट की फीलिंग है। यहाँ पे फीलिंग किसकी है? रिग्रेट की। सो इट विल बी चेंज, अर्नवी एक्सक्लेम्ड अर्नवी एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। सॉरी बोल रही मतलब कि रिग्रेट हो रहा है उसे। अर्नवी एक्सक्लेम विथ रिग्रेट सॉरी फॉर बीइंग लेट। कॉमा, कॉमा को हम क्या रिप्लेस करेंगे? विथ दैट। तो इतना तो हो गया, अर्नवी सेड कॉमा, इसको हमने कर लिया। अर्नवी एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी, यहाँ पे सॉरी बोला है और यहाँ पे हमने एक्सक्लेम विथ रिग्रेट भी दे दिया है, तो हम ये सॉरी को आगे कैरी नहीं करेंगे इन द इनडायरेक्ट स्पीच। सो फॉर बीइंग लेट, बीइंग मतलब कि बी का जो बी प्लस B4 है वो बी प्लस ING वो हो जाता है बी, तो ये टू बी फॉर्म है ना। सो अर्नवी, अर्नवी क्या है? एक गर्ल है। सॉरी फॉर बीइंग लेट, इसको अभी हम यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। फॉर बी, फॉर बीइंग, बीइंग के लिए तो मैम ने कुछ, आप बोलोगे मैम ने तो कुछ बोला ही नहीं हमें कि बीइंग को कैसे चेंज करना है। सही है, मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, बट कुछ सेंटेंसेस आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं। जैसे इसको अभी आप, अगर आपकी मदर टंग मराठी है, हिंदी है, तो आप हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट कर लेते हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा?
एक्सक्लेम विद रिग्रेट हमने यूज किया कि वो लेट हो गई, लेट हो गई। इसको हम अभी सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा? दैट शी वॉज लेट, शी वॉज सेड है पास्ट टेंस से, शी वॉज लेट। सो ये क्या हो जाएगा? रिग्रेट दैट शी वॉज लेट। उसने रिग्रेट किया, बट क्यों किया? सॉरी बोला, क्यों बोला? क्योंकि वो लेट हो गई थी इसलिए। सो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स जो हमने देखे अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पे हम ये टॉपिक भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये एक टाइप है, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या टाइप होता है और उसमें हम कैसे चेंज करेंगे ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।